किशोर जी, जनता भी नरेंद्र मोदी जी के साथ में और जनप्रतिनिधि भी नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। मैं इनके बारे में 2-3 पंक्तियां पर ये क्यों तोड़ रहे हो आप इनको? मैं 2-3 वो उधर से जीत के आए। अच्छा, मैंने वो लॉजिक दिया, मैं दूसरा लॉजिक देता हूँ। भाई आप एक पार्टी के नाम पे जीत के आए हो, जनता ने उस टाइम आपको ये बताया ना कि हम इसके साथ हैं, आप उसी, या तो आप रिजाइन कर दो दूसरी, ये इधर से उधर कहाँ जा रहे हैं और क्यों ले रहे हो आप? इसका भी जवाब दे रहा हूँ मैं, क्रम वाइज देता हूँ। देखो, एक दो पंक्तियां इन्हीं के बारे में, इनकी गठबंधन और जो कि इस तरह से क्या क्या चल रहा है। नारा था जुड़ेगा भारत, पर दल ही टूट गए, मंजिल तक पहुंचे नहीं कि हम सफर ही छूट गए। जो कल तक गले मिल मिलकर कस्में खाते थे, वो आज एक दूसरे को आंखें दिखलाते हैं। गठबंधन की इस डोरी में गांठें इतनी गहरी है, अपनी सबके अपने अपने राग, अपनी अपनी ढपली है। आप किसी मैं जवाब देता हूं। मतलब ये क्या सही है कि ये सही है कि कोई एक पार्टी पे वोट लेके आए और फिर दूसरी में चला जाए? वो जनता के साथ धोखा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन जब देश और जनता से बड़ा परिवार हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसी पार्टियां टूटेंगी टूटेंगी टूटेंगी। जब पुत्र मोह में मां पार्टी को बलि चढ़ा दे तो कांग्रेस टूटेगी। जब बुआ को भतीजे के अलावा कोई दिखाई ना दे तो टीएमसी टूटेगी। जब हिंदुत्व का राग अलापने वाला व्यक्ति अपने पुत्र मोह में कुर्सी के लिए शिवसेना को सोनिया सेना बना देगा तो शिवसेना टूटेगी। जब पिता अपनी पुत्री के मोह के अंदर अपनी पार्टी को तिलांजलि दे देगा तो एनसीपी टूटेगी। और जो हिंदुत्व को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं, जो लगातार नरेंद्र मोदी जी जो विकास कर रहे हैं उसके पक्ष में आकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के साख के ऊपर जो अगर समर्थन दे रहे हैं और अगर जनप्रतिनिधि निकल के आ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है, इनकी तानाशाही, इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और ये जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पर वो मैं केवल अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो रिजाइन कर दें फिर दोबारा चुनाव लड़ लें। ये टूट क्यों? हाँ, ये क्यों आप क्यों ले रहे हो? अच्छा, हमने लिया क्या अभी? और कौन कर रहा है ये बताइए कैसे? अच्छा, ये एनसीपीआई कर रही है, वो नेशनल आप नहीं कर रहे हो। आप कुछ हमको समर्थन दे रहे हैं, हमारे में विलय होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी पार्टी के 2/3 लोग अगर टूट के आते हैं तो नई पार्टी बना सकते हैं, विलय कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल, जो कह रहे हैं जी अत्याचार हो गया, मैं पूछना चाहता हूं 2-3 चीजें। जब बिहार के अंदर एआईएम के 6 विधायक टूट करके आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, चमत्कार हो गया। जब बसपा के 5 विधायक टूट करके राजस्थान में कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, चमत्कार हो गया। जब डीएमके को छोड़ करके छुरा घोप करके टीवीके के साथ ये लोग चले जाते हैं, चमत्कार हो गया। और अब कह रहे अत्याचार हो गया। क्या हो गया जी? तालियां बजाओ, माहौल गर्म हो गया। कि जिंदगी में तकलीफें कहर ढाई जा रही हैं, जिंदगी में तकलीफें कहर ढाई जा रही हैं। हमें अब भविष्य की चिंता खाई जा रही है। महंगाई के ताप में इंसान अपना जीवन धुआं कर रहा है। महंगाई के ताप में इंसान अपना जीवन धुआं कर रहा है और युवा नौकरी की नहीं बल्कि पेपर लीक ना हो इसकी दुआ कर रहा है। चुनाव से पहले भाजपा नेता कहते थे जो मांगोगे देशवासियों तुम्हें वो दूंगा, जो मांगोगे देशवासियों तुम्हें वो दूंगा। अब बोलते हैं तुम मुझे पेट्रोल दो मैं तुम्हें रोड शो दूंगा। फालतू की कहानी में फंसाती है भाजपा। ना जाने इनकी कितनी कहानी है, ना जाने इनकी कितनी कहानी है। महंगाई बेरोजगारी पर कुछ पूछ लो तो कहते हैं मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। भाजपा के शासन में लगता है कि हमें महंगाई के आगे घुटनों को टेकना पड़ेगा, हमें महंगाई के आगे घुटनों को टेकना पड़ेगा। और जिस हिसाब से 2026 बीत रहा है ना, लगता है पार्थ हमें रथ मोड़ना नहीं बेचना पड़ेगा।
आपकी ये खराब नीतियां आपको कहीं देश की जनता से दूर ना कर दें, आपको कहीं देश की जनता से दूर ना कर दें, और विकास के सपने कहीं हमें असलियत में केले के पत्ते पहनने को मजबूर ना कर दें। केले के पत्ते पहनने को मजबूर ना कर दें। और अंतिम दो पंक्तियां देता हूं कि देश के नाराज लोगों को सुख और खुशियां देने वाला नेता ही अब सच्चा होगा, अब सच्चा होगा। और विपक्ष के नेताओं को तोड़ने के बदले अगर डॉलर का घमंड तोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के सुप्रीम लीडर कौन है आपको पता ही है। कोटा में जाके बच्चों को कुछ ज्ञान दे रहे थे। मैंने 4 लाइनें निकाली हैं, सुनिएगा। जो आम बन सका नहीं वो खास कैसे हो, जो आम बन सका नहीं वो खास कैसे हो, राहुल जी की इस बात पे विश्वास कैसे हो। कई बार फेल हुए हैं जो खुद चुनाव में, वो बच्चों को बता रहे हैं कि पास कैसे हो। कई बार कई बार। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यूपी में जो इनके साथ वाले हैं भैया जी, वो कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव हम नहीं जीते तो कभी चुनाव नहीं होगा। मतलब तो वही है। मैंने कहा कि किस्मत में आपके नहीं है जीतते रहना, एक बार जीत के हो गया। किस्मत में आपके नहीं है जीतते रहना, पौधा ये राजनीति वाला सींचते रहना। बाबा जी का बुलडोजर चलेगा चुनाव पर और आप बस खिसिया के छाती पीटते रहना, आप बस खिसिया के छाती पीटते रहना। बहुत शुक्रिया। 12 साल पूरे हुए मोदी जी के, सबसे लंबा कार्यकाल, और उसको ये बखान कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जो आप नेहरू जी पे टिप्पणियां करते हो वो गलत है। नेहरू जी के लिए वो समय स्थितियां अलग थी, उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें थी। मैं एक छंद पढ़ता हूं, सुनिए। कि बिना संसाधनों के देश को चलाना था, नहीं था आसान तब देश चला लेते वो। और ONGC, DRDO, भेल सेल, इसरो, एम्स, बंजर जमीन पर क्या क्या उगा लेते वो। बंजर जमीन पर और अच्छे का भी क्रेडिट लेते, बुरे का भी ब्लेम लेते, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लेते वो। और नेहरू जी के पास कोई नेहरू नहीं थे जिन पे डाल के आरोप खामियों को छुपा लेते वो। तो कोई तुलना नहीं है। बिहार में तो बच्चे इतने परेशान हो गए, उन्होंने ट्रेन को रोक दिया और बहुत भला बुरा कहा, वहां के मंत्रियों की योग्यता पे भी सवाल उठाए और कई अपशब्द भी बोले। ऐसे अपशब्द, बहुत सिंपल सा वर्ड लग रहा है, बोला तो बहुत बुरा बुरा था, हम वो कहेंगे नहीं, है ना। लेकिन गलती मैं उन छात्रों की ही मानता हूं, और क्यों मानता हूं वो सुनिए। क्योंकि उस समय विकास मुद्दा नहीं था, मुद्दा था 10,000 रुपए। सुनिए कि तुमने चुनी है सरकार, अब रोते क्यों हो, 5 साल चैन की ही बीन वो बजाएंगे। और रोजगार नहीं तुमने भत्ता चुना था, तब नमक मिलेगा नमकीन न खिलाएंगे। मंत्रियों को भला बुरा कहने से होगा भी क्या, लाठी पड़ जाएंगी सीन जो बनाएंगे। कई बार लाठीचार्ज कई बार हुआ। और जो योग्यता पे मंत्रियों के सवाल उठाया, सुनिए लाइन, कि मंत्रियों को बुरा भला कहने से होगा भी क्या, लाठी पड़ जाएगी सीन जो बनाएंगे। 10,000 लिए हैं तो इतने बजट में क्या चाहते हो मंत्री आइंस्टीन को बनाएंगे। जैसे हैं मैनेज करना पड़ेगा, बजट कम था। और जो मंदिरों में हो रहा है उसके लिए बड़ा दुख है। सिर्फ 4 लाने कहूंगा कि मंदिर का खजाना खाली कर रही है, भगवा की छवि को काली कर रही है, और सरकार न जाने कहां सोई है, सरकार न जाने कहां सोई है, यहां बिल्ली ही दूध की रखवाली कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।